अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इस वजह से क्योंकि आज हम एक बड़ी स्पेशल जगह पे आए हैं। स्पेशल जगह इस वजह से क्योंकि आज जिस जगह हम मौजूद हैं ये जगह जो है वो शुअरा की थी, अदीबों की थी, राइटर्स की थी, क्रिएटिव लोगों की। ये जो जगह है ना, ये उनकी एक नशिस्त हुआ करती थी। यहाँ पे बैठ के वो अपने तख़य्युलात को कलम की नज़र करते थे। यहाँ पे वो आपस में बहस मुबासा करते थे और मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते थे और मुख्तलिफ़ तरह की वो क्रिएटिविटी जो है वो आपस में डिस्कस किया करते थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी बड़े नाम हैं उर्दू लिटरेचर के, पंजाबी लिटरेचर के, वो सारे के सारे यहाँ पे आया करते थे, नशिस्त किया करते थे, बैठा करते थे, चाय पिया करते थे और एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीर किया करते थे। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक टाइम था, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे के सारे राया में मौजूद होते हैं और आपको वो वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई राया में मिल ही जाएगा। आप सुबह जाएँ, शाम को जाएँ, दोपहर जाएँ, आपको कोई ना कोई उनमें से एक राया में मिल ही जाएगा। दोस्तों एक दौर था कि जब सोशल मीडिया नहीं था और सोशल मीडिया के आने से बहुत पहले एक बहुत बड़ा बूम आया था उर्दू लिटरेचर में कि जब लोग लिटरेचर वाले लोगों को, अदब वाले लोगों को आइडियलाइज़ करते थे, उनकी पर्सनैलिटी को लेके, उनकी किताबों को लेके, उनके काम को लेके, उनकी आदत को लेके, उनके मशागल को लेके, यहाँ तक कि उनकी दिलचस्पियों को लेके। और वो इस चीज़ को बड़ा मेंटेन करते थे, बड़ा देखते थे कि इनकी दिलचस्पियाँ किस काम में हैं। जिस काम में उनकी दिलचस्पियाँ होती थी वैसी वो दिलचस्पियाँ अपनी डेवलप कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं वो करते हैं, वो अपने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनकी तरह ख़ुद को बनाने की कोशिश करते हैं। एक टाइम था कि जब राइटर्स की, अदीब की इस कदर इज़्ज़त होती थी, इस कदर उनकी जो है वो उनको फॉलो किया जाता था कि लोग उन जैसा बनना चाहते थे और उनको आइडियलाइज़ करते थे और उनकी आदत, मशागल और सारी चीज़ें जो हैं उनको जानना चाहते थे। तो फिर क्या होता था कि वो अगर कभी कभार कहीं पे मिल जाते तो वो जो चाहने वाले होते थे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। जैसे आजकल आपको सारे राया में मिलते हैं, आप सुबह शाम कभी भी चले जाएं कोई ना कोई मिल ही जाएगा, वैसे ही एक टाइम था कि जब लाहौर में पाक टी हाउस में जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी अदीब हैं, शुअरा हैं, उनमें से आप कभी भी यहाँ पे आते थे तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाता था। ऐसा नहीं है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, आजकल भी नशिस्तें होती हैं। आज की डेट में भी लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे शुअरा आते हैं, हमारे अदीब आते हैं, यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके अलावा एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शुअरा ही आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और लिटरेचर से मुतल्लक़, अदब से रिलेटेड गुफ्तगू होती है, जो कि बड़ा प्लस पॉइंट है ताकि यही चीज़ें आने वाली नस्लों में डेवलप हो जाएँ। क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ ये खौफ व ख़तरा हमेशा से रहा है कि किताबों की कदर व अहमियत और राइटर्स जो हैं उनकी कदर व अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन हमने ही इस कोशिश को लेके चलना है और अपनी कोशिश करनी है और अपनी आने वाली नस्लों को भी किताबों की तरफ राग़ब करना है और अपने राइटर्स को आइडियलाइज़ बनाना है, ना कि नाम नहाद कोई सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं। तो यहाँ पे वो सारे लोग आते थे, तो यहाँ पे आज भी बेतहाशा लोग आते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले, उनके जो वर्क्स हैं उनको पसंद करते हैं। तो वो आके यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वो बैठा करते थे, किस तरह से गुफ्तगू करते थे, किस तरह वो एक दूसरे के साथ जो है वो अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, किस तरह के वो फ़लसफ़ियाना बातें जो हैं वो डिस्कस करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो आपके जो नॉर्मल शहरों के रेस्टोरेंट्स हैं उस लेवल का इसकी प्राइस है। अगर आप सारे मेन्यू को देखें तो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस हैं, कोई इतना महंगा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं सारी और इसमें काफ़ी वैरायटी है। वैसे तो इसका नाम पाक टी हाउस है, लेकिन इसमें ओवरऑल वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। फ़ास्ट फूड भी मिलता है और बाकी स्वीट्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। उसके अलावा चाय तो है ही है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो पाक टी हाउस 1948 में इस्टेब्लिश हुआ
लेकिन मुख्तलिफ़ अदवार में इस पे अरूज व ज़वाल आते रहे। लेकिन 2013 में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसको रेनोवेट किया और दोबारा से ये अपनी वर्किंग हालत में अब तक मौजूद है और हमारे सामने है। तो आए मेरे साथ चलते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर इसका एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, ये अब हम पहुंच रहे हैं पार्क टी हाउस पे और यहाँ पे चल के चाय पीते हैं और आपको एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं कि ये किस किस्म का एक्सपीरियंस है। बाहर से ये कुछ इस किस्म का नज़र आता है। अब चलते हैं अंदर और अंदर जाके चाय पीते हैं। जी तो दोस्तों, ये अब हम इंटर हो चुके हैं पार्क टी हाउस में और इधर से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो कुछ इस किस्म का जो है ना वो व्यू है, ये देख सकते हैं आप। और अगर इस तरफ से मैं दिखा सकूं तो ये इस किस्म का जो है वो कुछ व्यू है। ये मेरा स्टैंड और पानी पड़ा हुआ और मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है जी हुसैन नकवी साहब, उनकी तस्वीर अवेज़ा है। उसके बाद ये कुछ राइटर्स हैं, कुछ के नाम मेंशन है, कुछ के नहीं हैं। आप में से जिनको इनका पता है वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कौन कौन से राइटर्स हैं जिनके नाम मेंशन नहीं हैं। जिनके मेंशन है वो मैं साथ बोल दूँगा। नक्श हाशमी साहब हैं, इधर आप देख सकते हैं, इनका नाम मेंशन नहीं है। एजाज़ बटालवी साहब हैं, ये मेरा ख्याल मुनीर न्याजी साहब हैं, इनका नाम मेंशन नहीं है लेकिन मुझे वैसे पता है। अहमद बशीर साहब हैं, तनवीर अख्तर साहब हैं, उसके अलावा अंजम रोमानी साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, शबनम शकील साहबा, ये मुझे नहीं पता। मुनीर न्याजी साहब हैं, ये कुछ तस्वीर वैसे भेज हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे दिखा सको तो खतीजा मस्तूर साहबा हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा ज़ेब मली आबादी साहब, खालदा हुसैन साहबा, इनका नाम मेंशन नहीं है। उसके अलावा मीरा जी, ये इनको मीरा नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी तो इस वजह से इन्होंने अपना नाम ही मीरा जी रख लिया था। उसके अलावा अल्ताफ़ फ़ातिमा बेगम, ये देख सकते हैं जी आप। उसके अलावा अकबर लाहौरी, उसके अलावा यहाँ पे सबके फेवरेट नासिर काज़मी साहब। उसके अलावा अगर ऊपर आ जाएं तो ये भी मेंशन नहीं है, रफ़ी पीर साहब। उसके अलावा सूफ़ी तबस्सुम साहब, इनका भी मेंशन नहीं है, ये भी मुझे बताएं। ये भी अहमद फराज साहब, ये मेरे वालिद साहब के फेवरेट पोइट हैं। इनका भी नाम मेंशन नहीं है। काफ़ी हैंडसम पर्सनैलिटी लग रहे हैं और ये तो मुझे इंग्लिश लग रहे हैं। ये नज़ीर अकबर आलाबादी हैं शायद, ये भी एक हस्ती मौजूद है। उसके बाद जी नौजवानों के हर दिल अज़ीज़ जॉन एलिया साहब, इनका भी मेंशन नहीं है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, हबीब जालब साहब। फ़हमीदा रियाज़ साहबा, इनका भी मेंशन नहीं है। दोस्तों, ये कुछ इस ऊपर की सिटिंग है, ये आप देख सकते हैं इस साइड पे, और वो सामने एक लाइब्रेरी मौजूद है, ये देखें। और ये इस किस्म की जो है वो ऊपर सिटिंग मौजूद है किताबें पढ़ने के लिए। और ये देख सकते हैं जी आप, ये कुछ इस किस्म की जो है वो ऊपर सिटिंग मौजूद है, ये देखें। अभी हमने चाय का ऑर्डर कर दिया है, चाय का वेट करते हैं और फिर चाय आती है, चाय पीते हैं। दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे जो चाय पीने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो लोग सिटिंग करते हैं, यहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ खाना खाने नहीं आते, वो एक्चुअली सिर्फ चाय पीने नहीं आते। वो इल्मो फ़न से, इल्मो अदब से
और लिटरेचर से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, किसी किस्म का भी हो, वो इल्म फ़न से जो है वो मोहब्बत रखने वाले, लिटरेचर से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके चाय पीते हैं, इल्म अदब की बातें करते हैं और एक दूसरे से महजूज़ होते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आते रहे हैं, ये जो तस्वीर लगी हुई हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान की उर्दू अदब के बड़े बड़े जो नाम हैं, जो यहाँ पे आते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी रखते थे, यहाँ पे अपनी नशिस्तें उनकी होती थी, गैदरिंग्स होती थी, एक दूसरे से गपशप लगाते थे, एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद करते थे और यहाँ पे मुस्तकिल आते थे। उन लोगों की याद को ताज़ा रखे हुए हैं ये सब लोग जो हैं, ये उन लोगों की याद को ताज़ा रखते हैं, बार बार यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके चाय के साथ साथ इल्म फ़न से भी महजूज़ होते हैं। और आपस में जितनी भी डिस्कशंस हैं वो लिटरेरी डिस्कशंस होती हैं, लिटरेचर से मुतल्लिक़ जो है वो गुफ्तो शनीद होती है। और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है आने वाली जनरेशन के लिए कि उसको जो है उर्दू अदब से मोहब्बत रहे, वो इस तरफ राग़िब रहें। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो और भी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ताकि लोग जो हैं वो उर्दू अदब की तरफ भी राग़िब हों। जी तो दोस्तों, हमारी चाय आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी जो है वो हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर जो आपको बताते हैं रिव्यू के कैसी चाय है। दोस्तों एक्चुअली ये सिर्फ़ एक चाय नहीं है, ये जितने भी हमारे राइटर गुज़र चुके हैं, जितने भी हमारे पोइट हैं, जितने भी हमारे अदीब हैं, उन सब की याद है, उन सब की जो है ये मेमोरी है, उन सब की बाज़ गुज़िश्त है, उन सब के साथ एक जुड़ी निस्बत है, उन सब के साथ जुड़ी एक वाबस्तगी है कि जो हम इस चाय के साथ जो है ना वो अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ़ हम चाय नहीं पीने आए, बल्कि हम देखने आए हैं कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे ये इतने बड़े लोग, इतने बड़े नाम, उर्दू लिटरेचर का इतना बड़ा सरमाया जो है वो बैठता रहा है, वो गैदरिंग करते रहे हैं, वो आपस में गुफ्तो शनीद करते रहे हैं, वो नशिस्तें करते रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाय के साथ साथ हम डिस्कस करने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ चाय पीते हैं। दोस्तों चाय हमने पी लिया और मुझे कहना पड़ेगा कि इट वाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डिमम आई एवर टेक। बहुत अच्छी थी, ये बेहतरीन कार्डिमम थी जो कि मैंने अब तक की पी है, उनमें से एक थी। बहुत ज़बरदस्त थी चाय, बहुत ही, जैसे वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाला हिसाब नहीं था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, जिस वजह से ये मशहूर है और जिस वजह से ये फ़ेमस है, जिस वजह से इसका एक नाम है, एक ब्रांड है, बिल्कुल वही मामलात हैं, बिल्कुल वही चीज़ है और वैसे ही अच्छी है। इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं फ़र्स्ट टाइम पाक टी हाउस आया हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ और आके यहाँ पे ऑब्वियसली चाय तो पियेंगे, पाक टी हाउस है तो वैसे भी यहाँ पे आके ना एक वाइब ही अलग है, एक फ़ील ही अलग है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना मशहूर कुन नज़ारा है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।